हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 खत्म की थी। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हमें देखना है कि जो रैशनल नंबर होते हैं या स्पेसिफिकली जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर तो आपके दो तरीके के हो गए। दो तरीके क्या, दो रिप्रेजेंटेशन, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमने लिखा, क्या कहते हैं, जैसे √2 हमने लिखा, तो √2 भी एक रैशनल नंबर है। और या आप इसी को जब क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, 1.414 ऐसे डॉट 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 करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। तो कह रहा है कि इन जो इरेशनल नंबर्स है इनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और ये सब करने पे आंसर जो आता है वो भी इरेशनल आता है या रैशनल आता है, ये सब चीजें हमें देखनी है। ठीक है, अब ये देखो डॉट वालों को तो हम कर नहीं सकते क्योंकि जब ये पता ही नहीं इनफाइनाइट तक कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो हम मोस्टली अभी जो देखेंगे वो ऐसे देखेंगे जिन पे ये रेडिकल साइन जिसको कहते हैं, या जिसको आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब कहते हो। ठीक है, तो इनको कैसे प्लस किया जाएगा, कैसे माइनस किया जाएगा, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ इनको ऐड करने का, जो भी ऑपरेशन करना है, सेम एज वेरिएबल। वेरिएबल को आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना अब आ गया होगा, आई गेस। तो जैसे आप वेरिएबल को करते हो वैसे ही करना है। ठीक है, आप कहोगे सर वेरिएबल को कैसे करते हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो जब आप लोग वेरिएबल को करते हो प्लस या माइनस, तो क्या होता है, वहां पे कंडीशन होती है कि सेम वेरिएबल एंड सेम साइन, मतलब सेम पावर, यही प्लस माइनस होते हैं, राइट। देखो इससे आपका वेरिएबल भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे x प्लस 3x है, देखो अब यहाँ पे सेम x है और वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर भी दोनों जगह 1 है, तो ही ये दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, अब ऐड कैसे होते हैं, वेरिएबल को भूल जाओ, वेरिएबल को भूल गया तो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, तो 1, इसके आगे क्या है 3, 3 प्लस 1 तो करने आता है, ये क्या होता है 4, और जो वेरिएबल भूले थे वही वेरिएबल लगा तो हो गया। ठीक है, सिमिलरली x प्लस 5y, ये ऐड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग हो गए, तो इसका यही एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो 3x प्लस 4x स्क्वायर, ये भी ऐड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है बट वेरिएबल की पावर अलग अलग है। सिमिलरली ये देख लो 3x प्लस 3, ये भी ऐड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो आपको वेरिएबल का आई गेस आता होगा। ठीक है, तो सेम यही रूट का भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ √2 प्लस √2, इसको ऐड कर दो, तो सेम रूट है, तो रूट को भूल जाओ तो इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या वो 1, इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या वो 1, 1 1 को तो ऐड कर लो, 2 जो रूट बोले थे वही रूट लगा दो, हो गया। और देख लो 5√2 प्लस 7√2, तो √2 दोनों √2 है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो √2 को भूल जाओ तो क्या बचा 5 प्लस 7, ये क्या हो गया 12, 12√2, राइट। -7 √3 प्लस 5√3, ये देखो √3 सेम रूट है, तो ये हो जाएगा, √3 को √3 भूल जाओ तो क्या बचा -7 प्लस 5, आपको पता है माइनस करेंगे बड़े छोटे को 2 आएगा, बड़े की साइड लग जाएगी -2, जो रूट बोले थे वो रूट लगा, बहुत बच्चे लास्ट में लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखो कर लिया, तो ये जैसे आप वेरिएबल के लिए करते हो सेम वैसा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, प्लस माइनस आपने कर लिया। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ये इसको ऐड करो तो ये क्या होगा, देखो वेरिएबल को भूल जाओ तो क्या हुआ -2 प्लस 2 0, जीरो के आगे √2 लगाने का मतलब है नहीं, क्योंकि एक्चुअली मल्टीप्लाई ही होता है, तो जीरो ये जीरो आ गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, 5√2 प्लस 7√2, इसको करोगे तो क्या हो गया, वेरिएबल भूल जाओगे, आएगा 12√2। ठीक है, तो ये देख के आपको क्या समझ आया कि जब आपने दो रैशनल नंबर को ऐड किया, देखो ऐड सब्ट्रैक्ट एक ही बात होती है। ठीक है, तो जब आपने दो रैशनल नंबर को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, एक जगह रैशनल आया, एक जगह इरेशनल आ गया। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि सम और डिफरेंस of two irrational numbers can be rational और irrational। समझ में आया, दो रैशनल नंबर को इरेशनल को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर में रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये 5 प्लस 2√2, इसको ऐड करोगे तो क्या है, कुछ हो नहीं सकता क्योंकि रूट नहीं है इसके पास, ये आ गया, राइट। और कुछ एग्जांपल ले लो 2 - 2√2, तो इसको भी कुछ नहीं कर सकते, क्यों भाई, क्योंकि √2 इसके पास है, इसके पास नहीं, तो ये भी आंसर ये आ गया।
तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, देखो ये क्या था, ये एक रैशनल नंबर था, ये क्या था, ये एक इरेशनल नंबर था, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला, सम या डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। समझ में आया आपको कि जब दोनों इरेशनल होते हैं तो रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, बट अगर एक रैशनल है एक इरेशनल तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट क्या था, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, वेरिएबल की मल्टीप्लाई तो पता ही होगी कैसे करते हैं, राइट, जैसे ये। तो इसमें क्या होता है, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है 6, और वेरिएबल को तो ऐसे ही एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। अब क्या होता है, ये 2 बार मल्टीप्लाई लिखने की जगह बस हम इसी की पावर 2 कर देते हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। ये कोई भी वेरिएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर का नंबर से इंटू करो 6 हो गया, ये आपका एक्स वाई ऐसे मल्टीप्लाई करके बगल में लिख दो, दैट्स इट। सेम यही काम इसके साथ भी होता है। तो मान लो आपको मैंने बोला 5 इंटू 2√2 करना है, तो नंबर का नंबर से कर दो 10, √2 ऐसे कैसे लग जाएगा। 5√2 इंटू 2√2 अब करना है, तो नंबर का नंबर से कर दो 10, √2 का √2 से कर दो, तो क्या हो गया, या तो आप इसको दोनों पे रूट लगा लो, तो क्या हो गया 4 हो गया। 4 आपको पता है किसी का रूट होता है, तो किसका रूट होता है 2 का, तो 2 आ गया। देखो 4√4 भी तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ गया 20 आ गया। यही मान लो, और अब देखते हैं 5√2 इंटू 3√3 इंटू करना है मान लो, तो नंबर का कर दो 5 इंटू √3, क्या होगा 15 हो गया। √2 का तो √2 बगल में लगा के लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, या भाई दोनों पे रूट लगा हुआ है तो दोनों को रूट के अंदर एक साथ लिख लो, एक ही बात होती है। तो ये क्या हो गया 15√6, ये तो किसी का होता नहीं है, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई और सेम डिवाइड का जैसे आप करते हो भाई, अब वेरिएबल में कैसे डिवाइड होता है, मान लो x 3x बाई एक्स है, तो सेम वेरिएबल सेम रहता है तो रिड्यूस हो जाता है, राइट। या 3x स्क्वायर बाई एक्स होता है तो वेरिएबल पावर रिड्यूस कर देता है, मतलब क्या होता है, ये x इंटू एक्स हो गया, ये x, ये भी तो एक तरीके से रिड्यूस ही हुआ, राइट। तो सेम इसी तरह आपका इसका भी होता है, 2 अपॉन √2 है, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सेम है, ठीक है। तो बट अगर यही देखो 2√2 अपॉन √3 होता है, ये कैंसिल नहीं होता, इसका आंसर यही आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब आप दो इरेशनल नंबर को कर रहे हो, राइट, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 irrational can be rational और irrational। ये समझ में आया, क्योंकि हमने अभी देखा भाई ये 5√2 को अपॉन कर दो 2√2, ये तो कट के क्या आ गया 5 आ गया, 5 तो रैशनल होता है, तो ये दोनों तो रैशनल थे, बट इनको डिवाइड करने पे जो आया वो क्या आ गया आपका रैशनल आ गया। बट वहीं पे आप देखो 5√2 अपॉन 3√3 ये कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, ये पूरा तो रैशनल नंबर है, राइट। तो यही कह रहा है कि प्रोडक्ट एंड डिवीजन भी दो इरेशनल नंबर का रैशनल हो सकता है या वो। तो ओवरऑल हम क्या सोचे, सम, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 irrational number can be rational और irrational, मतलब वो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। बट अगेन अब आप एक रैशनल ले लो एक इरेशनल ले लो, तो 5 इंटू √2, देखो इसका आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 और √2 ऐसे लग गया। फिर लिख लो 3 इंटू 2√5, तो क्या हो गया 3 इंटू 6 हो गया, ये हो गया। तो क्या देख रहे हो हर बार इरेशनल ही आ रहा है, राइट। तो ये सेम वही लॉजिक है कि सम, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational will always be irrational। ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है, एक्सेप्ट 0। समझ में आया, क्योंकि 0 से एक्सेप्ट क्यों, क्योंकि भाई अभी 0 इंटू 5√2 कर दो, तो 0 तो एक रैशनल ये रैशनल है, तो इसका आंसर तो 0 आ गया ना, तो ये तो पूरा रैशनल हो गया ना, आपने तो कहा लिखा कि वो इरेशनल होता है, ठीक है। तो 0 के केस में, ठीक है, अदरवाइज वो हमेशा क्या आता है इरेशनल। तो आपको समझ में आया, देखो यहाँ पे ये समझने लायक नहीं था, मतलब ये बस 1-2 बार आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, आपसे ये हमेशा ये रटने की जरूरत नहीं है कि रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, वो वैसे कोई पूछे तो आप चेक भी कर सकते हो 2 एग्जाम्पल लेके।
इंपॉर्टेंट क्या था कि आप इसको प्लस कैसे करते हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, डिवाइड कैसे करते हो, ये तो उसमें मैंने आपको बता दिया। ये सेम वेरिएबल जैसा होता है, अगर आपको वेरिएबल पता है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो लास्ट ईयर आप लोगों के क्लास में एक चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आपको अगर याद होगा तो, या क्यूब एंड क्यूब रूट करके एक चैप्टर था। ठीक है, ये दो चैप्टर थे आपके क्लास में लास्ट ईयर। तो आप लोगों ने सीखा होगा स्क्वायर रूट निकालने के तरीके, या सारी चीजें आपने सीखी होगी। ठीक है, तो वहां पे आपके साथ एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था और एक और मेथड सीखा था, राइट, डिवीजन मेथड जो था। अब ये कह रहा है कि भाई नंबर लाइन की हेल्प से रूट निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें रूट फाइंड करना है बट नंबर लाइन की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल रूट एक्स बताना है नंबर लाइन पे कहाँ होगा। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं स्टेप इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अभी नंबर लाइन को छोड़ो, अभी हम सिर्फ क्या करते हैं, रूट एक्स को हमें एक बताना है कि कितनी लेंथ है, हम उसको क्या कर लेंगे, फिर मेजर कर ले। भाई मैंने आपसे पूछा रूट एक्स कितना होता है, आपने बोला इतना बड़ा होता है, तो आप स्केल से मेजर कर लिए, जितना भी आप बोलोगे हाँ हाँ इतना ही होता है, राइट। तो अभी हमें सिर्फ रूट एक्स फाइंड करना है ज्योमेट्रिकली। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो ज्योमेट्री की हेल्प से हमें क्या करना है, रूट एक्स पता करना है। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको पता चल गया, क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड से। अब आपको रूट पता करना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो रूट हम ऐसे पता करते हैं। तो पहला स्टेप कहता है कि जो जिसका रूट निकाल ले उतना सेंटीमीटर की उतने यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक्स का निकाल रहे हैं तो एक्स सेंटीमीटर की एक हम लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो एक्स यूनिट की। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी एक्स, नाम दे दो इसको ए बी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन ऑफ एक्स यूनिट। ठीक है, समझ में आया। स्टेप 2, एक्सटेंड 1 यूनिट फ्रॉम बी। ठीक है, ए बी ऑफ यूनिट। ठीक है, कह रहा है बी के बाद से एक यूनिट और बढ़ा दो। ठीक है, ये तो जितना भी था एक्स अपने स्केल से देख के एक यूनिट और बढ़ा दो, उसको नाम दे दो सी, कोई दिक्कत, ये आपकी 1 यूनिट बढ़ा दी। यहां तक आई होप कुछ सिंपल ही है। जितना बोला था उतने की लाइन ड्रॉ की, उसको ए बी नाम दे दिया, और जो बी था वहां से एक यूनिट और बढ़ा दिया। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगी, आपको समझ आ रहा होगा। स्टेप 3, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का बोल रहा है मिड पॉइंट फाइंड करो, तो मिड पॉइंट तो फाइंड ही कर लोगे ना। स्केल यहां से यहां तक रख दो और देखो इसका बीचों बीच कहां आ रहा है, स्केल पे देख के यहां कहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम देयर, मतलब मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद वहीं से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये कुछ आपका ये ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आई ये भी स्टेप। अच्छा देखो फिर से रिपीट करता हूं, जिसका फाइंड करना था उतने की एक लाइन ड्रॉ की ए बी। ठीक है, एक यूनिट बढ़ा दिए, चलो बढ़ा दिया, जितना ये पूरा बना उसका मिड पॉइंट किया। अब जो कंपास वगैरह आपका होता है, एक पॉइंट यहां रखोगे, वो जो नीडल वाला होता है पेंसिल यहां पर रख के इसको घुमा देना है, बन गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब है स्टेप 4, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बी फ्रॉम बी। ठीक है, तो बी से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये बी था, बी से परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते। तो मान लो ये यहां पे कट किया, तो आपको कहां पे कट किया, इसने डी पे कट किया। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बस यही है आपका बी डी बराबर रूट एक्स। अब इसी बी डी को मेजर कर लो, आपका क्या आ गया, रूट एक्स आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यही बी डी क्या है, रूट एक्स। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जिसका रूट निकालना है उतने सेंटीमीटर या उतने यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लो, कर दिए, एक यूनिट बढ़ा दो, बढ़ा दिए, पूरी लाइन का मतलब जितना पहले ड्रॉ किए थे प्लस जो बढ़ा दिए पूरे का मिड पॉइंट कर लो यहाँ पे, वहां से लेके एक सर्कल बना दो।
बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना दो, जहां कट किया वो दूरी बी से क्या हो गई आपकी रूट एक्स हो गई। ठीक है, कहोगे सर ये बताइए कैसे पता ये रूट एक्स है? भाई कैसे पता ये उतना ही बड़ा होगा, उतने पे ही कट करेगा। ठीक है, तो ये अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे ये आपका आया था, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये तो आपने परपेंडिकुलर, देखो आपके एग्जाम में आएगा रूट फाइंड करने को, अगर इसके तो आपको वही सारे स्टेप से ये फाइंड करना होगा। ठीक है, यहां तो मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं कि ये कैसे रूट एक्स है आपको पता चला। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझो मेरी बात। जैसे अगर ये मान लो ओ है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपका क्या है ओ, तो इसको ज्वाइन करना एक बार ओडी को ध्यान से, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओडी को ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पाइथागोरस की हेल्प से हम प्रूफ कर सकते हैं। कहोगे सर कैसे आया दिमाग में? तो जहां पे मुझे रूट दिखता है और परपेंडिकुलर दिखता है, मेरे दिमाग में आ जाता है कि ये वही है, क्योंकि देखो रूट परपेंडिकुलर, भाई जहां परपेंडिकुलर आपको दिख गया तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस आ गया। ठीक है, समझ में आया? खैर अभी हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे होता है, तो ध्यान से देखो। एक चीज मैं लिख रहा हूं, पहले ये बताना क्यों हुआ। ओडी बराबर ओ ए बराबर ओ सी बराबर ये कितना हो गया एक्स प्लस वन बाई टू। ये क्या लिखा मैंने आपको समझ आया? देखो ये ओडी, ये ओ ए, ये ओ सी, ये तीनों बराबर कैसे हो गए? क्योंकि भाई एक सर्कल अगर होता है तो उसकी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे रेडियस तो बराबर होते हैं ना। समझ में आया आपको? तो देखो ओ से ए तक ये भी, यही तो आपने सर्कल बनाया था ऐसे घुमा के, तो ओ ए भी एक रेडियस है, ओ सी भी एक रेडियस है, और ये भाई सरकमफेरेंस पे सेंटर से जहां पे भी ज्वाइन करो सभी तो रेडियस होते हैं, तो आपने ओडी पे ज्वाइन कर दिया तो ये भी रेडियस हो गया। यहां तक समझ में आया? तो आपको क्या दिखा कि ओडी, और इसकी लेंथ कितनी हो गई? ये पूरा कितना था? एक्स प्लस वन था ये पूरा, और ओ इसका आधा ही तो, इसी का तो मिड लेके आपने किया था, तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस वन बाई टू। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं ओबी कितना हुआ। अब कहोगे सर आपने ओबी क्यों निकाला, कैसे पता चला? देखो भाई अगर ओडी मुझे पता चल गया, ये मुझे निकालना है, तो ये अगर पता चल गया तो पाइथागोरस तो लग जाएगा ना भाई। एक ट्रायंगल है जिसमें आपको ये साइड पता चल गई, अभी आप निकाला एक्स प्लस वन बाई टू, ये साइड आपको निकालनी है, तो अगर तीसरी पता चल गई तो दो पता है तो पाइथागोरस लगा लोगे ना। तो इसलिए अब मैं सोचा ओबी निकाल लो। ओबी कितना है ध्यान से सुनो, ये पूरा कितना था? ये भी पूरा क्या था? एक्स प्लस, ये भाई ये एक्स प्लस वन बाई टू था, तो ये भी एक्स प्लस वन बाई टू था, राइट। और इस पूरे में से अगर ये हटा दो तो यही तो ओबी है, तो इसमें से ये हटा दिए कितना है? वन यूनिट, तो वन हटा दो। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? एक्स प्लस वन माइनस टू बाई टू इक्वल टू क्या आ गया? एक्स माइनस वन बाई टू। क्लियर हुआ? आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ये है आपका x प्लस वन बाई टू, ये है आपका x माइनस वन बाई टू, ये आपको पता करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो बोला था ना यही रूट x है, तो एक बार देखिए क्या ये सच में रूट x है कि नहीं। ठीक है, तो मान लो ये, मान लो इसको वैल्यू, मान लो नाम दे दो, कुछ भी दिया था जो नाम आपने, ओ बी डी था। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर क्या होगा? देखो हमने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज में क्या, पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो इस साइड का स्क्वायर आता है, राइट। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसको आप चाहो तो ओपन कर लो, या आपने अगर पढ़ा होगा आइडेंटिटी लास्ट ईयर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो भी कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा तो ओपन कर लो, तो क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई फोर। ये आपका आ जाएगा, एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट लगाना, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, ये आप कर लेना मल्टीप्लाई। भाई एक्स माइनस वन को दो बार करोगे, टू को दो बार करोगे, यही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको फोर सबके नीचे है तो अलग अलग कर लो चाहो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये हो गया प्लस वन बाई फोर, ये हो गया प्लस एक्स बाई टू, ये हो गया, ब्रैकेट हटाओगे तो हो गया माइनस एक्स बाई स्क्वायर बाई फोर, ब्रैकेट हटता है तो माइनस, अगर बार सबकी साइन चेंज हो जाती है तो पता है आपको, फिर माइनस वन बाई फोर, फिर ये हो गया आपका प्लस वन बाई टू। आई होप आपको ये प्लस एक्स बाई टू, सॉरी,
ये आई होप आपको समझ आया होगा। ये कट गया क्योंकि प्लस का माइनस का, ये कट गया, प्लस में ये बच गया, क्या हो गया x/2 प्लस x/2 क्या बन गया आपका x। तो ये तो bd स्क्वायर अगर x है तो bd क्या हुआ, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट कर देता है, तो bd आपका क्या निकल के आया रूट x। आई होप आपको समझ आएगी कैसे हुआ, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, बट रिप्रेजेंट करना ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो स्टेप क्या है फिर से बताता हूँ, जितने यूनिट का बोला उतने यूनिट का ड्रॉ कर दो, एक यूनिट बढ़ा दो, पूरे का सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बना दो और बी से परपेंडिकुलर डाल दो, हो गया, ठीक है। समझ में आया? आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी को क्या कहा जाता है कि इसी को नंबर लाइन पे बता दो। तो कुछ नहीं करना होता है, जस्ट छोटा सा चेंज होता है। नंबर लाइन क्या होती है, जीरो, यही सब शुरू होता है, जीरो शुरू होकर इधर माइनस इधर प्लस, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो एक्स यूनिट बढ़ाए थे वो ऐसा बनाओ कि जो बी है वो जीरो पे आ जाए, बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स यूनिट था तो वहां आपने क्या किया था, ए से शुरू करके बी तक एक्स यूनिट बनाया था, राइट। इस बार क्या करो, यहां से शुरू करके पीछे की तरफ एक्स यूनिट बढ़ा लो, बस इतना करना है। और ये नाम उसको बी ही ए दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। ये ओ नहीं, ये जीरो है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो बस इतना करना है आपको, बाकी सब सेम है। एक यूनिट यहां से बढ़ा दो, इस पूरे का सेंटर लेके ये सर्कल बना दो, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, जहां पे ये कट किया वही हो गया। और नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो भाई इसको मेजर कर लो स्केल से, और उतना इधर मेजर कर लो, जहां पे कट करे वहीं पे मान लो गया। ये तो आपको पता ही है नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, √2 √5, इससे पहले हमने किया ही था। समझ में आया कि ये डिस्टेंस जितनी इतनी है यही रूट है, बट ये नंबर लाइन पे तो नहीं है ना। नंबर लाइन पे तो यहाँ कहीं होगा, तो जितना ये है हम उतना ही मान ले नीचे को, तो ये जहां पे कट करेगा उतना हो जाएगा। समझ में आया? तो कुछ चेंज नहीं था, बस इसको ऐसा करना एक्स यूनिट की जीरो पे ये खत्म हो, ठीक है। या ये कह लो जीरो पे अपना स्केल रख के नेगेटिव साइड की तरफ एक्स यूनिट बना लेना, बाकी फिर उसको ए भी नाम दे देना, फिर बी से एक बढ़ा देना, बाकी सब काम वही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कुछ हम लोग देख लेते हैं कि ये रूट की आइडेंटिटीज, ठीक है, क्या होती है। तो भाई कुछ आइडेंटिटीज खास नहीं है, जो आपने वेरिएबल में देखा है वही। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मान लो √a इंटू √b, तो दोनों पे रूट लगा है तो आप इनको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके एक साथ रूट लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तो ये तो आपने वहां भी पढ़ा था कि x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर है, तो आप x इंटू वाई करके दोनों का स्क्वायर लगा लो। यहाँ तो समझ में आ रहा है, और बात सही भी है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे भी देख लो, मान लो ये √9 है, ये √4 है, तो आप वैसे सॉल्व करो तो भी क्या आएगा, √9 3 होगा, ये आपका 2 होगा, तो वैसे भी 6 आएगा। आप पूरे को एक साथ लगा के कर लो, 9 इंटू 4 36, 36 का रूट क्या आता है 6 आता है, तो भी 6 आ रहा है, दोनों में सेम ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आपसे कहता है कि इनको मल्टीप्लाई अगर ये करना है, ये तो ये करोगे तो क्या आएगा, √a प्लस बी इंटू √a माइनस बी, ऐसे करोगे सॉल्व, तो आंसर क्या आएगा। तो भाई ये तो सिंपल है, ये तो आपको पता है इसको कैसे करते हैं। देखिए ये अगर आपको याद होगा आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी होती थी आपको अगर याद हो तो। एक होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका क्या आता था, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला इंटू दूसरा। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या कहता था, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला दूसरा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट आइडेंटिटी होती थी एक a प्लस बी इंटू ए माइनस। देखो यहाँ क्या था, दोनों प्लस प्लस वाले 2 बार, यहाँ माइनस वाले 2 बार, यहाँ एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो ये कहता था पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, बस, ये और कुछ नहीं कहता था। देखो आइडेंटिटी से होता क्या है, काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको कहता तो आप क्या लिखते, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ए को दोनों से इंटू करते, फिर बी को दोनों से करते, फिर कुछ प्लस माइनस करते। तो आइडेंटिटी में बता देते भाई तुम्हें दिख रहा है अगर 2 नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो डायरेक्ट तुम ये लिख दो रिजल्ट, ठीक है। या अगर तुम्हें फैक्टराइज करना है, तुम्हें ये मिल गया कि एक का स्क्वायर है दूसरे के स्क्वायर 2ab है, तो डायरेक्ट तुम ये लिख दो। तो ये 2 in 1 है, मतलब अगर आपको फैक्टराइज करना है तो ऐसे कर लो, ये ब्रैकेट ओपन करना है मल्टीप्लाई करके तो इधर वाला कर सकते हो। तो आइडेंटिटी हमारा काम थोड़ा आसान कर देते। जैसे अगेन देखो, आपको बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो आप पहली बार, क्या ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी आपको ना पता हो तो नहीं कर पाओगे, अब क्या आपको तो पता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी में लिखूंगा इंटू a माइनस बी लिखूंगा, a को इसके साथ, फिर a को इसके साथ, फिर b को इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करूं, ये तो हमने पढ़ा ही है लास्ट ईयर, तो ये तो आपको आता ही होगा। नहीं आता होगा प्लीज कमेंट में बताना।
बट आइडेंटिटी हमें क्या करती है, हमारा काम आसान करा देती है। वो कहती है कि भाई ये है तो आप पहले के स्क्वायर कर दो, दूसरे के स्क्वायर कर दो, -2a भी कर दो, काम आपका हो जाएगा, आपको उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ तो और काम ऐसा ये कह रहा है, अगर ए दो नंबर प्लस में है और दो नंबर माइनस में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या कर लो, पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर कर लो, काम खत्म। वरना अभी क्या करते, पहले इसको इससे करते, फिर इससे करते, फिर इसको इससे, फिर इससे, कुछ कैंसिल होता और ये आता, राइट। तो ये होता है। तो यही एक आइडेंटिटी ये यहाँ पे भी लिखवा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो सिर्फ आंसर क्या आ जाता है, a माइनस बी। पर एक्चुअल में ये देखो, ये वही आइडेंटिटी है। देखो कैसे, a प्लस बी, a आपका यहाँ क्या है, a रूट a है, दैट्स इट। b क्या है, रूट b, उससे में क्या फर्क पड़ता है। यही दोनों चीजें ऐड हो रही है, यही दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है, हमें तो इससे मतलब है ना, दो ही चीजें प्लस हो रही है, दो ही चीजें माइनस हो रही है। तो आंसर क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो रूट a का स्क्वायर क्या होता है, a होता है, रूट b का स्क्वायर क्या होता है, b। तो यही आ गया। तो यही वो दूसरी आइडेंटिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नया नहीं है जो आपको नहीं पता, ठीक है। तो एक और आइडेंटिटी ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये भी वही है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, आपको पता ही है। तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a आएगा, प्लस दूसरे का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, b आएगा, प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो 2 इंटू पहला क्या, रूट ए इंटू रूट बी, यही आता है, बस बात खत्म की गई। तो आइडेंटिटी कुछ नया नहीं है, आपने सारा पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, वो है रैशनलाइज। मतलब रैशनलाइज करना, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या होता है मैथ में, जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चों को, जैसे मुझे भी होता है कि जब मैं कुछ नंबर्स, मुझे कुछ नंबर्स अच्छे लगते हैं, कुछ नंबर्स बुरे लगते हैं। तो सर ऐसा क्या क्या है, आप नंबर कैसे अच्छे या बुरे लगते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7/3 है और ये 7/10 है, मुझे ये नंबर थोड़ा अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। कहोगे क्यों सर ऐसा, क्यों, क्योंकि 7/10 मुझे डायरेक्ट लग जाएगा 0.7, काम खत्म। इसका लगेगा यार डिवाइड करो, पता नहीं क्या आएगा, कैसा आएगा, राइट, समझ में आया। ऐसे ही 5√2 और 5/√2, मुझे ये फिर भी थोड़ा ठीक लगता है कि भाई ठीक है, मल्टीप्लाई में रूट है, तो जो भी √2 की वैल्यू होगी, मान लो 1.414 कुछ भी होगा, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा। बट ये चीज अगर डिवाइड में आ गई तो बड़ा पंगा हो जाएगा भाई, इससे डिवाइड करना बड़ा लेंथी काम हो जाएगा, राइट, समझ में आया। तो यही होता है कि जैसे इसी को क्या कहते हैं कि रूट, जैसे ये तो मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आती, राइट। बट नॉर्मली भी क्या होता है, कहा जाता है कि रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, रूट को हमेशा आप कहाँ रखोगे, न्यूमरेटर में। कहोगे सर अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, आप कहोगे कि देखो बात तो सही है तुम्हारी, वो डिनोमिनेटर में था, तुमने न्यूमरेटर में लिखा, पर भाई ऐसा थोड़ी होता है, इसका तो मतलब बदल गया ना, ये बराबर थोड़ी है। मान लो ऐसे समझो, 5√4 था मान लो, और ये आपका क्या है 5, आपने इसको √4 ये लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं लिखते तो आपने ऊपर लिख दिया। तो भाई ये क्या हुआ, 5√4 क्या होता है, 5/2 होता है, तो ये तो 2.5 बन रहा है ना, 2.5। बट ये क्या होगा, 5√4 2 होता है, तो ये तो 10 बन गया। क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भाई ऐसा होता है। तो अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, तो ऐसा थोड़ी कल को क्लिनिक खोल के आप बैठ जाओगे, उसमें फिर आप थोड़ी डॉक्टर बने, या आपने किसी और को बैठा दिया आपका हॉस्पिटल खोल के, नहीं। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस करना होता है, पढ़ना होता है कि आप ही डॉक्टर बनो, समझ में आया। सिमिलरली 5√2 से हमें रूट को ऊपर लाना है, तो ये नहीं कि कुछ भी लिख दें, हमें ऐसा करना होगा कि रहे यही, मतलब ना बदले, पर ये √2 बन जाए, √2 ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा ना, फ्रैक्शन में भी हमने देखा है भाई, नीचे अगर 4 लाना है तो इसको 1/4 थोड़ी कर देते हो, आप ऊपर नीचे दोनों को 2 से इंटू करते हो, 2/4 करते हो, कि नीचे 4 भी आ गया और मतलब अभी भी 1/2 है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो यही हमें करना है अभी, कि हमें रैशनलाइज का मतलब होता है कि रूट हमारा नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है। अब ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या टाइप होते हैं, एक जिसमें नीचे सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये वाले। तो इनको करना बहुत आसान होता है, ऊपर नीचे आप जो रूट में है उसी से इंटू कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो नीचे रूट में क्या है 2 है, √2, तो ऊपर भी √2 से इंटू कर दो और नीचे भी √2 से इंटू कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है √3 है, तो ऊपर भी √3 से इंटू कर दो, नीचे भी √3 से इंटू कर दो। यहाँ क्या है √7 है, तो ऊपर भी √7 से इंटू कर दो, नीचे भी √7 से इंटू कर दो।
भाई ऊपर नीचे तो एक ही चीज से इंटू कर सकते हैं ना, उसका तो मतलब नहीं बदलता है। सभी हमने देखा 2 से ऊपर नीचे किया था, तो यहाँ √2 से कर दे क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब तभी भी वही है। तो ऊपर तो 5√2 ही रहेगा, नीचे आपको पता है √2 इंटू √2 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। √2 इंटू √2 क्या होगा, ऐसे भी समझ लो कि √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, रूट हट जाएगा। या ऐसे समझ लो √2 इंटू √2 दोनों को रूट के अंदर लिख ले तो 4 का √2 क्या होता है 2 होता है। या ऐसे समझ लो जब रूट वाले सेम रूट वाले से मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, तो √2 इंटू √2 करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो क्या आ गया ये 5√2 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो रूट हट गया नीचे से ऊपर आ गया। सिमिलरली यहाँ देखो ये 5 इंटू √3 हो जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, देखो यहाँ भी हट गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, समझ में आया। तो जहां पे सिर्फ नीचे एक ही टर्म था वहां पे आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपने ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। बट जब एक से ज्यादा टर्म नीचे होंगे तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपको दूसरा समझना होगा, ठीक है, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट। ये 2 टर्म के लिए मान लो ये इसका हटाना है, ठीक है। अब कहोगे सर √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दे क्या जाता है, मैंने कहा कर दो भाई, करने में तुम्हारा कोई मना किया है, कर दो, किया है। ये 2 प्लस √3 इससे √3 से इंटू कर दो तो ऊपर तो 5√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो ये पहली बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2√3 बन जाएगा, और ये √3 हट के 3 बन जाएगा। देखो ये वाला √3 तो हट गया, पर अब ये नए जगह आ गया, ठीक है। तो आप सिर्फ रूट वाले से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं हटेगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको कैसे करें, सोचो थोड़ा सा, कुछ याद आ रहा है कि कुछ ऐसा आइडेंटिटी या कुछ हमने पढ़ा था जिसमें रूट हट गया था, क्योंकि हाँ सर एक याद आया, मैं पूछूंगा क्या था, क्योंकि सर जब √a प्लस √b थे और इसी को जब √a माइनस √b से इंटू कर दिए थे तो दोनों का रूट हट गया था, मतलब दोनों के स्क्वायर। मैं कहूंगा बहुत सही, यही करना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब नीचे 2 टर्म हो, ठीक है, तो क्या करते हैं जो रूट वाला होता है मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको सर कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है x प्लस वाई का कॉन्जुगेट क्या हो गया x माइनस वाई, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ में आया, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस √3, ब्रैकेट एक से ज्यादा चीजें होती है तो ब्रैकेट लगा, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये हटाने के लिए तो ऊपर का क्या होगा 5 पहले इसके साथ फिर उसके साथ, क्या होगा 5 इंटू 10 माइनस 5√3, ऊपर तो ये आ गया। नीचे क्या होगा देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो मैं आपको रूट की अलग आइडेंटिटी उसकी अलग आइडेंटिटी नहीं बता रहा हूँ, आपको तो एक ही आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या कहता है a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, राइट। तो a क्या है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा √3 हट जाएगा, क्या हो गया 3। तो ये क्या बना 10 माइनस 5√3 अपॉन 1। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हट गया ये, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं एक और, 7 अपॉन 4 माइनस √3 आ गया, ठीक है। इसको करना है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ बीच में माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, तो 4 प्लस √3 से इंटू करो, नीचे भी 4 प्लस √3 से इंटू करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या करोगे तो 7 4 जा 28 प्लस 7√3, ये तो पता ही हमें। अब नीचे जाओगे तो क्या आएगा देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a क्या है आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, माइनस b का स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा b आपका क्या √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो क्या आ गया 9। तो आंसर क्या आ गया प्लस 7√3 अपॉन 9, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी हम लोग और क्वेश्चंस लगाएंगे बुक के तो हमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो यहीं तक था इसमें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी 1.4 लगाएंगे जो किसी पे बेस्ड होगा और आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।